Subscribe our channel Pakistan Stories, press bell icon, like and share our videos. अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मेज़बान इमरान गिलानी। आज पाकिस्तान स्टोरी के हवाले से आज हम एक मारूफ शख्सियत राना आसिफ हबीब प्रेसिडेंट भी हैं और हाई कोर्ट के वकील भी हैं। आज हम इनसे कुछ मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जो पाकिस्तान स्टोरी की जानिब से कि आपने आज इस अहम मौजू की तरफ तवज्जो मबूल कराई। मेरा नाम राना आसिफ हबीब है और मैं प्रेसिडेंट इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन से और गुज़िश्ता हम 99 ईयर से हम काम कर रहे हैं इंसानी हकूक़ की आगाही में, उसकी पासदारी में, और ख़ुसूसी तौर पे हमारी जो हेल्पलाइन है 1091 उसमें आने वाले जो केसेस हैं उनको हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इन्हीं दौरान हम 5000 से ज़्यादा गुमशुदा अगवा बच्चों को और ख़वातीन को उनके घर वालों से मिला चुके हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास एक बहुत ही दिल खराश और दिल हिला देने वाला वाक़या आया जिसमें हमारी जो नींदें थी वो हराम कर दी। एक मेडिकल कॉलेज की तालबा जो थी वो अगवा हुई और कैमरे सिर्फ इतना बता रहे थे कि वो गुलिस्तान जौहर के मेन रोड तक पहुंची। उसकी खाला ने हमसे रब्ता किया वहाँ से, हैदराबाद से, तो बहुत ही मायूस थी। पुलिस पैसे मांग रही थी और पैसे दे के 4 आईओ तब्दील हो चुके थे मगर किसी को कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। इसी स्नाम में उनकी रब्ता हुआ एक मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब आसिफ जेजा साहब से, और उन्होंने मुझे कहा कि हम उनके घर जाना है। जब हम उनके घर गए तो वहाँ पे अफ्तारी का वक़्त था, क्योंकि दिन रात हम ये काम कर रहे थे, कभी शिकारपुर कभी कहाँ। तो आसिफ साहब ने उनको कहा कि आप रोज़ा खोलें, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तो भांजी नहीं मिलेगी तो मैं उस वक़्त तक पानी भी नहीं मैंने पीना। हम आपसे जिस काम के लिए आए हैं हमें पता लगा कि जैकबाबाद में। तो आसिफ साहब ने बोला मैं जैकबाबाद फ़ौरन ही रब्ता करता हूँ वहाँ के प्रेस क्लब से, वहाँ के सियासी और समाजी शख्सियात से। तो जो ही रब्ता किया तो एक अनसॉल्व केस जो था वो सोल्यूशन की जानिब गया और विदिन 4 डे वो जो है बच्ची रिकवर भी हो गई और वो अपने घर वालों से मिल गई कि जिसकी वालदा को जो था वो डिप्रेशन में चली गई थी, एंजाइटी में चली गई थी। तो आसिफ साहब ने वो जो एफ़र्ट की अपने प्रेस क्लब को, सियासी जमातों को और सिविल सोसाइटी को इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ पॉजिटिव इनिशिएटिव था कि जिसने उनको तसल्ली भी दी। फिर आसिफ साहब ने उनका रोज़ा भी खुलवाया और अफ्तारी की और वादा किया कि मैं आज जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगा तो आपकी बच्ची जो है इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। और उस टाइम शायद वो फैमिली यकीन करती या ना करती, लेकिन जो ही हम लोग जैकबाबाद से जब लेके आए तो हमने आसिफ साहब का शुक्रिया भी अदा किया। अगर तमाम सहाफ़ी इस डगर पे चलें और पाकिस्तान का हम ये इमेज दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान को लोग दहशतगर्द कहते हैं, पाकिस्तान में लोग कहते हैं इंतहा पसंदी है, असल चेहरा पाकिस्तान का आसिफ जेजा का चेहरा है। मेरा नाम राना आसिफ हबीब है और मैं पेशे के एतबार से माहिर इमरानियात हूँ और एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ
और इंसानी हकूक़ की आगाही, इंसानी हकूक़ की तरबियतकारी और उसकी पासदारी के लिए गुज़िश्ता 21 साल से मैं काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान स्टोरी से नाम ही हमारे दिलों की धड़कन ज़ाहिर होती है और अपनाइयत शो होती है। ये इसकी स्टोरीज़ अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान का वो चेहरा आपको दिखा रहे हैं कि जो दुनिया में पाकिस्तान के अमन का सफ़ीर होगा। पाकिस्तान स्टोरी की स्टोरीज़ को देखें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब करें और ये मोहब्बत, अमन का, हक़ाइक़ का पैगाम जो है दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। पाकिस्तान स्टोरी ज़िंदाबाद।